देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी हम जो समझा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। देखो फॉर्मूला लिखो आप पहले, सबसे पहले फिजिक्स में सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर आपको उसे डिफाइन करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो वेक्टर है ये, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो मैथमेटिकली। लिमिट एक क्यू नॉट है दैट टेंस टू जीरो, और फोर्स अपॉन क्यू नॉट। देखो ये जो फॉर्मूला है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस फॉर्मूले का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, तो हमें इसे समझना है। ठीक है, तो कभी भी डेफिनेशन आ जाए तो पहले आप ये लिखोगे मैथमेटिकली, फिर आपको उसे समझना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज कैसा है? क्यू नॉट कैसा टेस्ट चार्ज है? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यू नॉट कैसा टेस्ट चार्ज है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। ये एक यूनिट होना जरूरी नहीं है, सारे स्टूडेंट को बहुत क्लियर होना चाहिए। ये एक यूनिट होना जरूरी नहीं है, ये एक यूनिट नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो है। अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो पर यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? पर यूनिट हो जाता है। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? पर यूनिट हो जाता है। वैसे इसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू नोट का मैग्नीट्यूड टेंस टू जीरो है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? देखो इसको हम समझाते हैं आपको। देखो जैसे मान लिया हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, यहां पे क्यू चार्ज डाल देते हैं। प्लस क्यू चार्ज है, मान लिया एक ये चार्ज है, मान लिया प्लस क्यू, हमने इसको लिख दिया, ये वाला चार्ज है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हम कैसे नापते हैं कि हमारे पास जो ऊपर जो डेफिनेशन थी हमारे पास वो ये है कि जो हमारे पास यूनिट चार्ज है, यानी जो ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम ऐसा बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। ये डेफिनेशन है। यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हमने डिवाइड किया तो हम ये आ जाता है पर यूनिट में आ जाता है। क्या आ जाता है? पर यूनिट में आ जाता है। तो अगर हम यहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, मान लिया हमने क्यू नॉट रखा, तो देखो ये संभव है कि इस क्यू नॉट का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस प्लस क्यू के कारण, मगर इस छोटे से क्यू नॉट जिसको टेस्ट चार्ज हमने बोला, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हम निकालना किसका चाहते हैं? इसका। मगर जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें किसका निकल जाएगा? इसका भी निकल जाएगा। जिस टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए रख रहे थे, उस टेस्ट चार्ज का कंबाइंड होकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मेजर किसका करना चाह रहे थे? प्लस क्यू का। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी? वो इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, रिजल्टेंट आ जाएगी। तो वो सही नहीं है, वो मेजरमेंट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जीरो। जीरो वैसे तो लॉजिकली जीरो होना चाहिए, बट जीरो का मतलब हो गया कि कोई चार्ज है ही नहीं वहां पे। तो इसको हम मैथमेटिकली भाषा में क्या बोलते हैं कि क्यू नॉट टेंस टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू नॉट टेंस टू जीरो होना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो खासकर, कि क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास टेंस टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्यू नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? और छोटी और छोटी और छोटी। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं? बहुत छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, क्यों होना चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूं क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने इस डेफिनेशन को ऐसे लिखा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज टेंस टू जीरो। ये हमने इसलिए लिखा हुआ है ताकि इस टेस्ट चार्ज का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना हो, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसकी यूनिट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स अपॉन क्यू, क्यू नॉट, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन क्यू नॉट।
फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और क्यू नॉट क्या है, कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज अगर हम वहां पे रखेंगे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 10 न्यूटन का। ठीक है, तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। देखो बच्चों, फिजिक्स में मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं कि बच्चों को कंसेप्ट एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, तब आपको फिजिक्स आसान लगती है, नहीं तो फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन कराएंगे। तो एक बार मैं दोबारा ब्रीफ कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता करेंगे, टेस्ट चार्ज से। कैसे पता करेंगे, टेस्ट चार्ज से। जैसे मान लिए यहां पे कोई टेस्ट चार्ज हमने रख दिया, क्यू नॉट प्लस वाला होना चाहिए, और वो इधर को जाना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही होगी हमारे पास। ठीक है, तो प्लस टेस्ट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं, हम उसको नापते कहते हैं कि प्लस टेस्ट चार्ज को हम वहां पे रखते हैं, और प्लस जो टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है पर कूलम, यानी पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना फोर्स लग रहा है, यानी पर यूनिट कूलम कितना टेस्ट फोर्स लग रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे ये ऊपर एग्जांपल दिया आपने, ठीक है, ये हमने ऊपर एक एग्जांपल दिया कि जैसे हमने कोई चार्ज रखा, मान लीजिए उस पर 10 न्यूटन पर कूलम फोर्स लग रहा है, तो फिर हम बोलेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, मैं दोबारा एक बार आपको बताऊंगा कि भाई आपको फिजिक्स किससे चलना है, फॉर्मूले से चलना है। किससे चलना है, फॉर्मूले से चलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछे तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फॉर्मूले का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस छोटे से वीडियो में आपके कवर किया हुआ है। तो कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हो।